अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। आज हम अपनी इस्लामियत की किताब तरबीती नसाब का आगाज़ करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद हो तो हमने कल जो है बाब नंबर 4 सीरत और सबका सबक नंबर 1 स्टार्ट किया था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इसकी बुलंद ख़्वानी की थी और इस सबक की मश्क को हल किया था। इस सबक के सवालात जवाबात रह गए थे, वो आज हम जो है वो इस वीडियो में करेंगे। पहला सवाल है स्टूडेंट्स आपके पास, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को क्या कहते हैं? जवाब है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। दूसरा सवाल है, अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने नबी भेजे हैं? इसका जवाब है, अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत से नबी भेजे हैं। तीसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के किस शहर में पैदा हुए? जवाब है आपके पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। चौथा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का और वालदा का नाम बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालदा का नाम हज़रत आमना है। पाँचवा सवाल है आपके पास, कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है कि आपको ये 5 सवाल अपनी फ़ोल्डर के अंदर जो है वो इसी तरीके से बिल्कुल लाइन ड्रॉ करके जो है वो लिखने हैं। इसके बाद हम बाब नंबर 4 का सबक नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद आदात मुबारकः। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत नेक और समझदार थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा बाइखलाक और रहम दिल थे। यह हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारक पढ़ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत नेक थे और समझदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के नाम से पुकारा जाता था, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब था वो क्या था स्टूडेंट्स? सादिक और अमीन था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा बाइखलाक और रहम दिल थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोरों और मजबूरों की मदद फरमाते थे, यानी कि जो भी कमज़ोर या कोई भी मजबूर नज़र आता था तो आप सल्लल्लाहु कभी भी ये नहीं करते थे उनकी मदद ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनकी मदद फरमाते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में इंतहाई नरमी और शफ़क़त थी, यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबीयत थी वो बहुत नर्म मिजाज थी। हर किसी के साथ जो है बड़े बाइखलाक तरीके से पेश आते थे, बहुत नर्म लहजे में पेश आते थे और उनकी लहजे के अंदर बहुत ज़्यादा नरमी और शफ़क़त थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी बातों और गलत कामों से हमेशा बचते थे, मतलब बुरे कामों गुनाह के कामों से हमेशा बचते थे, हमेशा जो है वो अच्छे और नेक काम करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई झगड़े गालम गलौज और हर बुरी बातों से दूर रहते थे, मतलब आज के लोगों के तरह जैसे लड़ाई झगड़े गालम गलौज और बुरी बातों से दूर रहते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। आज देखते हैं आजकल लोग एक दूसरे का किस तरीके से दिल दुखाते हैं, किस तरीके से लोगों की दिल आज़ारी करते हैं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का दिल जो है वो नहीं दुखाया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वादा खिलाफी भी जो है वो कभी नहीं करते थे, हमेशा वादे को पूरा करते थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं करते थे, हमेशा जो है वो वादे को पूरा करते थे। इसके बाद आपको खाली जगह दी गई हैं। पहली क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा डैश थे, बाइखलाक और रहम दिल। दूसरी क्या है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा डैश बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तो यहाँ क्या आएगा? सच। तीसरी क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी बातों और डैश से हमेशा बचते थे, बुरे कामों या गलत कामों से बचते थे। तो ये यहाँ क्या लिखेंगे हम? गलत कामों। उसके बाद सवाल नंबर 2 है आपके पास, अच्छी और बुरी आदत मिलाकर लिख दी गई हैं, आप इनको अलग अलग करके लिखिए। यानी कि अच्छी आदतें और बुरी आदतें मिला के दी गई हैं, आपको इनको अलग अलग करके पहचान के अलग अलग कॉलम के अंदर लिखना है। जैसे शफ़क़त करना एक अच्छी आदत है तो यहाँ लिख दी गई है, और झूठ बोलना जो है एक बुरी आदत है, यहाँ लिख दी गई है। जिस तरीके से रहम करना स्टूडेंट्स अच्छी आदत है बुरी आदत है? अच्छी आदत है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? अच्छी आदत के कॉलम में रहम करना।
उसके बाद झूठ बोलना तो यहाँ आ गया। दूसरों को सताना अच्छी आदत है बुरी आदत है, तो यहाँ के लिखेंगे दूसरों को सताना। उसके बाद दूसरों की मदद करना एक अच्छी आदत है, तो ये हम अच्छी आदत के कॉलम में लिखेंगे दूसरों की मदद करना। उसके बाद दिल दुखाना बुरी आदत है एक, दिल दुखाना। उसके बाद सच बोलना एक अच्छी आदत है, तो इसे सच बोलने की उसमें लिखेंगे सच बोलना। और लड़ाई करना एक बुरी आदत है, तो इसे लड़ाई उसमें बुरी आदतों के कॉलम में लिखेंगे लड़ाई करना। ये आपको बुक के अंदर ही खाली जगह और ये अच्छी आदत और बुरी आदत जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको होमवर्क है, ये आपको करना है और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।